नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मयूर राजस्थान एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। और आज इस वीडियो में अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सोचा है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये बातें आपकी पूरी प्रिपरेशन में बहुत काम आएंगी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैंने मेरी तैयारी करते टाइम ध्यान रखी थी, वही मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी तैयारी को करते हुए ध्यान रखना ताकि आप एक बार में ही सिलेक्शन ले लो। जल्द ही मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगी कैसे मैंने मात्र 6 महीने की पढ़ाई में फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना सरकारी नौकरी में सिलेक्शन पक्का किया। वही मैं आपके लिए छोटी सी एक टिप्स लेकर के आई हूँ इस वीडियो में कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों का ध्यान मैंने बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली अपनी प्रिपरेशन के थ्रू आउट में रखा था। तो बिना टाइम वेस्ट करें अपन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट तो आपका है आपका गोल और एग्ज़ाम में सिलेक्शन। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो कभी एसएससी में घुस रहे हैं, कभी बैंक में घुस रहे हैं, कभी राजस्थान सरकार में घुस रहे हैं, कभी यूपीएससी की कर रहे हैं, कभी पीसीएस की कर रहे हैं और ऐसे घूमते ही रहते हैं। और ऐसे बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल अब जैसे घूमते ही रह जाएंगे, क्योंकि जैसे बैंक का आया, बैंक का 6 महीने पेपर होता है तो बैंक की आई, बैंक की तैयारी में लग गए, ठीक है। फिर आया आपका यूपीएससी का, यूपीएससी की तैयारी में लग गए। फिर आया आपका एसएससी का पेपर, फिर एसएससी में लग गए। फिर आया आपका पुलिस का पेपर, तो पुलिस में लग गए। ऐसे बच्चे कभी भी सरकारी नौकरी में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। मैं आपको पहले कह रही हूँ, आपको अपना गोल बिल्कुल क्लियर रखना होगा कि आपको किस फील्ड में जाना है। सारी फील्ड में हर तरह का कंपटीशन होता है, हर तरह की एग्ज़ाम होती है, तो आपको पर्टिकुलर अपनी एक फील्ड चुननी होगी। तो सबसे पहला यही काम है, अगर आप सरकारी नौकरी का सोच रहे हैं तो सबसे पहला काम ये करिए कि अपनी पर्टिकुलर फील्ड चुनिए कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है और किसकी तैयारी करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन। उसके बाद आप जिस भी फील्ड में जाते हैं वो आपने चुन ली है। उसके बाद आपको उस फील्ड का कुछ सबसे पहले क्या करना है, उसका सिलेबस निकालना है, ठीक है। सिलेबस निकालो, एग्ज़ाम का पैटर्न निकालो, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, क्या वेटेज है, पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न निकालो, कितने घंटे का पेपर होता है, कितने मार्क्स का होता है कंप्लीट, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या है, आपको आपका सिलेबस निकालना है और एग्ज़ाम पैटर्न निकालना है। उसके बाद थर्ड आपका पॉइंट है, फिर उसके बाद आपको सिलेबस आने के बाद हाथ में आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, किस तरह आपको अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। आप देख लें कि इस तारीख को पेपर होगा, पेपर अब आने वाला है, तो अब मेरे पास 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने जितने भी महीने आपके पास, उनका टाइम टेबल बना लो कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है। और एक और, अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ अ की ऑफ सक्सेस, ठीक है। अगर आप डेली पढ़ेंगे, चाहे आप थोड़ा कम पढ़ो, एक दिन आपकी पढ़ाई कम हो रही है, 2-3 दिन आपकी सारी दिन ज़्यादा हो रही है, लेकिन आज कम हो पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन कम भी करो। पढ़ाई डेली करनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखो और एक अपना टाइम टेबल बना लो कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद आप अपना स्टडी मटेरियल चुनो कि आपको किस स्टडी मटेरियल, कोई कोचिंग लेना चाहते हो तो कोचिंग ले लो, ठीक है, कोई बुराई नहीं है कोचिंग में। अगर कोचिंग नहीं लेना चाहते, खुद से पढ़ना चाहते हो, तो उससे अच्छी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। मैंने बिना कोचिंग ही पढ़ाई करी थी, ठीक है, बिना कोचिंग ही मेरा सिलेक्शन है। मैंने कोई भी कोचिंग नहीं करी थी कहीं पे भी, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होती है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि अपन जितना सेल्फ पढ़ सकते हैं ना, उतना कोई कोचिंग वाला हमें नहीं पढ़ा सकता। तो अपनी स्टडी मटेरियल चुन लो, अपना यूट्यूब चैनल देख लो कि किसी भी चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वो कर लो। बाकी पीडीएफ डाउनलोड्स कर लो, बुक्स डाउनलोड कर लो। बुक्स बता दूंगी मैं आपको पर्टिकुलर, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप मुझे बता देना, मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स बता दूंगी। बोलिए आओ मार्केट से और पढ़ना चालू कर दो, 4 से 5 उसी एक बुक किताब को पढ़ो और फिर क्वेश्चन लगाओ। फिर देखना आपके एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं होंगे, सब आप कर लोगे। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा आपको वो नहीं है। बस बच्चे घूमते रहते हैं ना, इस वजह से ही फेल होते हैं, ठीक है। एक चीज़ को पकड़ लो, एक बुक को पकड़ लो, बिल्कुल हो जाएगा। एक फर्स्ट वैकेंसी आएगी ना, उसी में ही हो जाएगा, ठीक है। अब अपन आते, एक आपको एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। 6 to 12 की एनसीईआरटी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो उस पर ध्यान देना, ठीक है। लूसेंट, अरिहंत, इनमें से आप पढ़ सकते हो, या कोई गाइड है वो पढ़ सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप, अनअकैडमी, यहाँ से आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, ले सकते हो वहाँ से ना। नोट्स खुद बनाए, कंसाइज और रिवीजन फ्रेंडली, ठीक है। बाकी आप खुद पढ़ें तो ज़्यादा बेस्ट है, और इन तरीक़ों से आप अपना खुद का पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स और मॉक टेस्ट, ये दोनों ज़रूर कर रहे हैं। जब भी आप तैयारी करें गवर्नमेंट एग्जाम की तो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखते, और वो सबसे बड़ी गलती होती है। आपको प्रीवियस ईयर में देखना पड़ेगा कि कैसे आपके पेपर आए थे, उसी बेस पे आप पढ़ाई करो। मतलब पहले एक बार आपने सिलेबस पढ़ लिया सारा, है ना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दो। जैसे आप पढ़ना चालू करो ना, वैसे आप फिर क्वेश्चन पेपर देखो
कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसी पूछी जाती है तो मैं उस अकॉर्डिंग पढ़ूँ, है ना। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, आप वो दो। और एक मॉक टेस्ट, पढ़ाई होने के बाद एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट देने लग जाओ, ठीक है। बाकी शॉर्ट मॉक टेस्ट भी आते हैं 10-10, 20-20 क्वेश्चन के टॉपिक वाइज, वो तो आप टॉपिक खत्म होते ही देने लग जाओ, ठीक है। तो आपको ऐसे अपने मॉक टेस्ट देने और प्रीवियस ईयर पेपर्स देने हैं, इनको भूलना नहीं है, इनको अपनी पढ़ाई में आपको ऐड करना है। नेक्स्ट आते हैं हम आपको करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो छोड़ के जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो लास्ट टाइम पे करने की सोचते हैं, और लास्ट टाइम पे करंट अफेयर कभी भी प्रिपेयर नहीं होती है ना। आपको करंट अफेयर्स, कई एग्जाम्स तो ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा बेस्ड होते हैं, तो करंट अफेयर्स पढ़ो, अपने स्टार्टिंग से ही पढ़ने लग जाओ, कोई क्लास ले लो, है ना। न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हो आप, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से, राजस्थान के तो राजस्थान से पढ़ सकते हो, दैनिक भास्कर है ना पत्रिका से, मंथली मैगजीन आती है आपकी विजन, IAS, दृष्टि, ये ले सकते हो, ठीक है। और डेली वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ और PDF आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन अपनी करंट अफेयर्स डे 1 से स्टार्ट कर दो। और करंट अफेयर्स को कैसे करना है? सबसे पहले सुबह 6 से 7 बजे 1 घंटा अपने करंट अफेयर्स को दे दो। 1 घंटा नहीं दे पा रहे, आधा घंटा दे दो। आधा घंटा आपको करंट अफेयर्स डेली करनी है। आप देखना, आपको करंट अफेयर्स सबसे आसान सब्जेक्ट लगेगा, और इससे सबसे ज़्यादा आसान सवाल आते हैं, क्योंकि बिल्कुल सीधे सवाल आते हैं, और हर पेपर में 10 से 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आते ही आते हैं। और कभी कभी तो पूरा पेपर बेस्ड आ जाता है करंट अफेयर्स के, है ना। तो आपको करंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो UPSC, TCS, इन सब में तो करंट अफेयर्स बिल्कुल आ जाता है आपका। तो आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट अपना प्रिपेयर करना है अच्छे से, ठीक है, और इसको छोड़ना नहीं है लास्ट के लिए। नेक्स्ट आपको जो अपना रिवीजन है उसकी स्ट्रेटेजी बनानी है। आपने एक बार सब्जेक्ट पढ़ लिए सारे, ठीक है, फिर अपने मॉक टेस्ट दो और रिवीजन करो। बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को आप एक बार पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसी चीज़ को आप कम से कम 6-7 बार पढ़ो। रिवीजन पे रिवीजन करो, बोलते जाओ, याद नहीं करना, रटना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस उस चीज़ को आप पढ़ते जाओ। जब आप रेगुलर कंटिन्यू पढ़ते जाओगे ना उस चीज़ को, आपके अपने आप दिमाग में वो चीज़ छप जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करने का और चीज़ों को याद करने का लंबे समय तक, है ना। ऐसे आप अपने सब्जेक्ट को कर सकते हो याद। बाकी नेक्स्ट पे देखते हैं हम हेल्थ और मोटिवेशन। हेल्थ अपनी रखनी है अच्छी, बीमार नहीं पड़ना, अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है, जूस पीना है, ठीक है, चाय अपने सर्दियों में पियो, बाकी गर्मियों में जूस पियो, है ना। और बिल्कुल आपको मोटिवेट होना है, अपने लिए मोटिवेट रखना है कि भाई ये वैकेंसी मेरे लिए बनी है और मैं इसके लिए बनाऊँ, बस इसकी तैयारी करते रहो। एक चीज़ चुन लो, एक अपना ट्रैक चुन लो और उस पर ही लगे रहो, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं आना। स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन और थोड़ी एक्सरसाइज करो, ठीक है। बाकी मोटिवेशन रहना, अपने गोल को हमेशा याद रखना, पॉजिटिव लोगों से घेरे रहना। ये बहुत अच्छे पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, आपको नेगेटिव लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना अपनी पढ़ाई के दौरान, अपने प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। जब भी आपका एग्जाम डेट आपके हाथ में आ गई उसके बाद तो आपका डिस्ट्रैक्शन जीरो हो जाना चाहिए। मोबाइल में से इंस्टाग्राम और ट्विटर सब हटा दो, कुछ भी मत रखो, सिर्फ पढ़ाई करो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, बस ये आपके दिमाग में घूमना चाहिए, ठीक है। और अपने सिलेबस को कंप्लीट रखना, है ना। डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मत होना। डिस्ट्रैक्ट होने के लिए आप सोशल मीडिया का बिल्कुल उपयोग खत्म कर दो, लिमिटेड नहीं करना, खत्म करना है। और एक फिक्स टाइम रखे, जैसे पढ़ ले, रिलैक्स करने के लिए फ़ोन चलाए। वैसे रिलैक्स के लिए फ़ोन चलाना बिल्कुल गलत है। ये बहुत लोगों का मिथ है कि रिलैक्स होने के लिए फ़ोन चलाते हैं, नहीं, उससे आपका दिमाग इन्वॉल्व ही रहता है। रिलैक्स मतलब आइज़ बंद करके बिल्कुल शांति से लेट गए, ठीक है, ये होता है रिलैक्स। फ़ोन चलाना इज़ अ नॉट रिलैक्स, ये तो अपने माइंड का सदुपयोग हो रहा है बल्कि ज़्यादा, है ना। तो इसलिए अपना डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल अवॉइड कर दो, फ़ोन बिल्कुल ख़त्म कर दो। और अपने यूट्यूब वगैरह ये जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आती है उनको देखने के लिए रखो अपना फ़ोन, बाकी बिल्कुल फ़ोन हटा दो, है ना। नेक्स्ट आपका लास्ट है कि बैकअप प्लान सोच कर रखें। इससे क्या होता है कि बच्चों को मोटिवेशन रहती है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, बिल्कुल ही सोचते हैं कि सुसाइड होते हैं, फिर कि हम कुछ नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की इतनी तैयारी करी हमने 4-4 साल तक और कुछ भी नहीं हुआ। उसके लिए बैकअप प्लान रखो ताकि स्ट्रेस में ना जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही नहीं है, अकेली गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही नहीं है जो आपका फ्यूचर बना सकती है, और अकेली गवर्नमेंट एक नौकरी नहीं है जो नौकरी बची हुई है। बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, ठीक है, सरकारी नहीं, प्राइवेट नौकरी भी काफ़ी बहुत अच्छी है। पर अपना बैकअप हमेशा रखो, हमेशा ये सोच के रखो कि मेरे को ये नहीं तो ये करना है, और ये नहीं हुआ तो ये करना है। हमेशा अपना बैकअप प्लान रखो, ठीक है। सरकारी नौकरी टफ होती है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, ये बात सच है, ठीक है। एक पैरेलल इसके लिए प्राइवेट जॉब ऑप्शन
पर भी थोड़ा फोकस रखें, ताकि आप क्या हो, एक बार तो जम के तैयारी कर लें। अगर आपका निकल जाता है 2-3 साल में ठीक है, नहीं निकलता तो ज़्यादा टाइम मत दो। इससे अच्छा अपने साइड में स्किल्स चालू कर दो, थोड़ा थोड़ा डेवलप करना, ताकि अगर प्राइवेट में लग जाओ तो इससे क्या होता है, स्ट्रेस नहीं होता। लाइफ जीनी विदाउट स्ट्रेस ही जीनी है ना। तो इसलिए हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें ताकि हम विदाउट स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएँ। तो इतना स्ट्रेस अभी ले लोगे तो फिर पूरी ज़िंदगी बची है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपना स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल अपना बैकअप प्लान रखना है। और ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। और जो भी आपका दोस्त गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उसको ये वीडियो भेज देना, इसमें आपका ही भला होगा, है ना, और उसका भी भला हो जाएगा बेचारे का जो इसकी तैयारी कर रहा है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।